थंबनेल से आपने समझ लिया होगा कि ये सीटेट से संबंधित वीडियो है जो आगामी परीक्षा 2023-24 से रिलेटेड है। जय हिंद, मैं शिवम झा आप सभी का मैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक सीटेट पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट 2022-23 का एग्ज़ाम आयोजित करवा लिया है, प्रोविजनल आंसर की जारी भी कर दिया है और जो छात्र अभी इंतजार में बैठे हैं प्रोविजनल आंसर की से मिलाकर कि जिनका मार्क्स लगभग पास के कैटेगरी में है, उनका रिजल्ट भी इस महीने के लास्ट में या मार्च के फर्स्ट वीक में आने की संभावना है, जैसा कि सीबीएसई का हमेशा से ट्रेंड रहा है। खैर, वो तो अब ख़त्म हो गई कहानी। अब नई गाथाएं लिखी जाएगी उन छात्रों के लिए जो 2023 और 24 वाले सीटेट के एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, उन छात्रों के लिए जो अब नए छात्र होंगे सीटेट के नज़र में। देखिए, जो छात्र असफल हो गए होंगे वो अभी से निराश होंगे। उन्हें लग रहा होगा कि उनके हाथ से एक बहुत बड़ा मौका छिन गया, चाहे वो बिहार जैसे राज्यों में जहां नियोजन होने वाली है इसी साल के अंदर, या फिर केंद्रीय विद्यालय जैसे राष्ट्रीय स्तर के विद्यालयों में जहां शिक्षक बनने का सपना हर एक प्रतियोगी छात्र का होता है। खैर, देखिए, मौका छीनता नहीं है, मौका को भुनाया जाता है। मौका कोई आपसे छीना नहीं, आपने मौका भुना नहीं पाया, इसीलिए आपको लगता है कि आपसे मौका छिन गया। अगर आप यदि सीटेट पास होते इस बार के सीटेट वाले एग्ज़ाम में तो आपको मौका मिलता, लेकिन आपने मौका को भुना नहीं पाया। अब ये बीती बिसरी बातें हो गई। अब नई दौर में अब नई कहानी लिखने की समय है। अभी से क्या करना है वो आपको रणनीति बनानी होगी, प्लान बनाना होगा, प्लान को एग्जीक्यूट करना होगा। फिर आप उन्हीं छात्रों के कतार में खड़े होंगे जो भावी अध्यापक बनने के लिए इस बार किसी न किसी राज्य में खड़े आपको मिलेंगे। देखिए, सीटेट अब नया शिक्षा नीति NEP 2020 लागू अब हर एक स्टेट, हर एक राज्य धीरे धीरे अपने राज्यों में कर रहा है। कर्नाटक, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य ने प्राइमरी लेवल से अपर लेवल पर कर दिया है। बिहार भी उन राज्यों में है जहां का बिहार का वर्तमान सरकार ने घोषणा की है कि वो भी अपने राज्यों में नई शिक्षा नीति को लागू करेगा। देखिए, नई शिक्षा नीति लागू करने से बहुत सारे चीज़ अब बदल जाएंगे। तो सीटेट को भी अपने एग्ज़ाम पैटर्न को और अपने सिलेबस को इम्प्रूव करना होगा, बदलना होगा। इसका आपको नोटिफिकेशन लगभग जुलाई से आपको सितंबर में नोटिफिकेशन में देखने को मिल सकता है। जब से सीटेट ने CBT के मोड में एग्ज़ाम आयोजित करवाने लगी है, तब से सालाना एक ही एग्ज़ाम आयोजित होता है जो अमूमन दिसंबर से लेकर जनवरी में देखने को मिलता है। इस बार की परीक्षा जो फरवरी तक खिंची है, उसका कारण कुछ न कुछ चुनाव या कहीं सेंटर ना मिल पाना वो भी रहा है। लेकिन अमूमन दिसंबर से जनवरी के बीच में ही सीटेट की परीक्षा आयोजित होती है और जुलाई से सितंबर के बीच में नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। इस बार के नोटिफिकेशन में बहुत सारे बदलाव भी आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना होगा। सिलेबस में भी बदलाव हो सकता है, जैसा कि इस बार के केंद्रीय विद्यालय ने भी अपने नोटिफिकेशन में बहुत सारे बदलाव किए थे। वैसे ही पैटर्न पर बदलाव शायद CBSE भी करे, क्योंकि बदलाव तो प्रकृति का नियम है और उसी नियम के अनुसार आपको अपने आप को ढालना भी पड़ेगा। आपको करना क्या है, कुछ नहीं, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते रहिए। नोटिफिकेशन का जो छात्र इस बार असफल हो गए हैं अथवा जो छात्र इस बार D.Ed B.Ed के फर्स्ट ईयर में हैं, अगले साल एग्ज़ाम में अपीयर होंगे इस बार के एग्ज़ाम 23-24 के सीटेट में, उनको अभी से ही नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना है। अभी से ही आप मार्केट जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं से भी व्यवस्था कीजिए, अपने टेबल पर रखिए, उसका रोज़ एक सेट बनाइए। जितना देर में आप देख रहे हैं कि सेट बना पा रही हैं या पा रहे हैं, उतना ही देर का आप मल्टीप्लाई 2 से कीजिए। यदि आप सेट 1 घंटा में बना रहे हैं तो 2 घंटा में हर एक क्वेश्चन का, चाहे आपने गलत मारा है अथवा आपने सही मारा है, 2 घंटा में आप उसका एक्सप्लेनेशन कीजिए। यदि आप 2 घंटा में सेट बना रहे हैं तो 4 घंटा आपको लगेगा एक्सप्लेनेशन करने का। एक्सप्लेनेशन आपको एक सेट से 4 सेट बनाने की ताकत देगी, हिम्मत देगा, क्योंकि एक क्वेश्चन सही होने पर आप वहाँ से आगे बढ़ जाइएगा, लेकिन गलत होने पर आप उसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, बाय वन देखिएगा। आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन से कई सारे क्वेश्चन के उत्तर आपको प्राप्त होंगे।
परीक्षा वही नवंबर दिसंबर के मध्य आयोजित होगी, जैसा कि आप जानते ही हैं, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम जब से होने लगी है तो उसका बहुत सारी प्रक्रिया होती है, टेंडर निकलना पड़ता है, निविदाएँ देनी पड़ती है, वो सब CBSE का से संबंधित मामला है, इसमें आप ना पड़े। एग्ज़ाम आयोजित तो होनी ही तय है, आप भी इस बात को समझ के बैठें कि एग्ज़ाम आपको देना है और इस बार आपको किसी भी प्रकार से अपने आप को अध्यापक अध्यापिका बनाने के लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा। जो छात्र इस बार के सीटेट परीक्षा में पास कर गए हैं उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट अप टू डेट कर लेने होंगे या करके रख लेने होंगे कि बिहार जैसे राज्यों में कब नोटिफिकेशन आ जाए और कब आपको नियोजन से संबंधित सारी प्रक्रिया देखने को मिल सकती है। जो छात्र अपने मूल प्रमाण पत्र, अंक पत्र और आपको जाति आवासीय जैसे जितने भी जो लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं आप अप टू डेट रखिए। कभी भी आपको नोटिफिकेशन बिहार जैसे राज्यों में देखने को मिल सकती है। चूँकि आए दिन तो खबर आ रही है कि नियोजन अगले महीने, तो नियोजन चूँकि अगले साल चुनाव भी है तो नियोजन आपको इस महीने के बीच में या अथवा अंतिम तक नियोजन देखने को मिलेंगे। एग्ज़ाम फिर पुनः उन्हीं छात्रों के लिए एग्ज़ाम नवंबर से दिसंबर को देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपने बहुमूल्य समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद। आप नया चैनल है, लाइक करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। आपको सीटेट से संबंधित सारी वीडियो आपको इसी चैनल पर देखने को मिल सकती है। धन्यवाद।